માં P20 સંમેલન રોવેલું આયોજન. સંમેલનમાં વૈશ્વિક વિષય માથે ચુનૌતિયારા સમાંતર સમાધાનને લેરવેલી ચર્ચા. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीकर्रा सांगलिया धाम में कर्या दर्शन. लक्ष्मणगढ़ में विद्यार्थियों शू कर्या संवाद. कया समाज ने बदलवा में शिक्षारो महती योगदान. राज्यपाल कलराज मिश्र जीतो 2023 कार्यक्रम रो कर्या उद्घाटन. कया भारत ने आर्थिक महाशक्ति बनावा खातर सबने मिलर करनो वेलो काम. असम राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रिया मौजूद. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 और नुवा जलारी करी घोषणा. जयपुर में आयोजित गौ सेवा सम्मेलन ने कर्या संबोधित. कया गौ सेवा करनो सबरो धर्म. और भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर में नहीं कर्यो कोई बदलाव. रेपो रेट 6.5% माथे राखी बरकरार. चालू वित्त वर्ष में जीडीपी विकास दर 6.5% रहबारो अनुमान. नमस्कार. राजस्थानी समाचार में सगड़ारू घणो घणो स्वागत. मैं हूं प्रीति और अब खबरा जोवा विगतवार. नई दिल्ली में P20 सम्मेलन रो आयोजन होवेलो. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रेस वार्ता में बताया कि उद्घाटन सत्र रो विषय लोकतंत्र री शक्ति रहेवेलो. वे कहा कि सम्मेलन में G20 देशारा संसदारा अध्यक्ष भाग लेवेला. इन सम्मेलन में वैश्विक विषय माथे चुनौतियारा समांतर समाधान खातर चर्चा वेली. वटे पर्यावरण सारू जीवन शैली माथे भी विचार विमर्श होवेलो. जैसा कि आपको जानकारी है कि P20 सम्मेलन के आयोजित करने का उद्देश्य वैश्विक विषयों पर समकालीन चुनौतियों और उसका समाधान लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से संसदें अपनी अपनी संप्रभुता में इस विषयों पर चर्चा करें, सार्थक संवाद करें, नीतियां कानून बनाने में हम किस तरीके से वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं और सरकार ने जो योजनाएं नीति कार्यक्रम बनाए हैं उन पर व्यापक दृष्टिकोण से लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से चर्चा कर हम एक बेहतर समाधान दुनिया को दे सकें. इसी के साथ साथ संसदें अपने अपने यहाँ पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेज करती है, नवाचार करती है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, उस पर भी इस फोरम पर चर्चा होती है और बेस्ट प्रैक्टिसेज को साझा करना, उनके अनुभवों को साझा करना, उनकी पॉलिसीज कानून बनाने में सब विषयों पर एक व्यापक चर्चा संवाद होता है. औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है, ताकि सभी संसदें जनता के प्रति और जवाबदेह हो सके और हम इन विधायी संस्थाओं के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेही, कार्यपालिका में पारदर्शिता और जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदें इन संसदों से कर सके. इसलिए ये फोरम अपने आप बहुत महत्वपूर्ण फोरम है. संसदें ये भी अपेक्षा करती है, अपने देश की संप्रभुता पर विचार करती है और जो वैश्विक विषय होते हैं उस पर चर्चा करती है. इन 2 दिवसीय सम्मेलन के पूर्व हम पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर संसदीय फोरम की 12 तारीख अक्टूबर को भी इस पर चर्चा होगी. कुछ एक्सपर्ट अपनी राय रखेंगे और जो स्पीकर्स आएंगे, उसके फोरम के अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, स्पीकर आएंगे, वो भी अपने विचार रखेंगे. क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण पर जीवन शैली पर एक नया दृष्टिकोण दिया है और ये दृष्टिकोण वैश्विक स्तर पर सबने माना है. इसलिए संसद के प्लेटफॉर्म पर भी इस विषय पर व्यापक चर्चा होगी.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रदेश रा दौरा माथे है। उपराष्ट्रपति सीकर जिला रा लक्ष्मणगढ़ माए मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रा कार्यक्रम माए विद्यार्थियों से संवाद करया। इन मौका माथे उपराष्ट्रपति कहा कि आज रे टेम माए अवसर घना है जो कि हर किनी खातर उपलब्ध है। वे चुनौतियों रो सामनो करता थका अवसरारो लाभ उठाबारो आह्वान करया। राष्ट्रपति कहा कि समाज ने बदलबा माए शिक्षा रो महती योगदान है। I congratulate him कि इन्होंने भारतीय परंपरा के तहत और ग्रामीण आंचल में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं में से एक स्थापित की। किसी भी समाज को बदलने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान एजुकेशन का है। एजुकेशन is the most effective, impactful, transformational mechanism और आप उसके साथ दिए। वैसे तो मोदी नाम में दम है। नाम से ही सब कुछ मुमकिन हो जाता है। गणेश चतुर्थी इस बार अलग थी, गजब की थी। इतिहास रचित हो गया। 20 सितंबर को दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश हुआ। और उस समय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के, इनके नाम की जैसे प्रकाष्ठा है, ओम भी कम नहीं है। जो काम कई प्रयासों के बावजूद नहीं हो पाया, वो 20 सितंबर को लोकसभा ने कर दिखाया। इनसु पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीकर त्रिवेणी धाम सांगलिया माए दर्शन करया। उपराष्ट्रपति दर्शन करर देश री खुशहाली और तरक्की री कामना करी। इन मौका माथे कई गणमान्य लोग मौजूद रिया। आज देश के उपराष्ट्रपति महामहिम श्री जगदीप जी धनखड़ का सीकर जिले का और जयपुर ग्रामीण का दौरा है। आपको मोदी विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। उसके साथ ही क्योंकि जीवन में आस्था अपना एक विशेष महत्व रखती है और प्राय आप जिस क्षेत्र में जाते हैं वह धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, तो आपने निश्चय किया कि हमारे सीकर की नहीं बल्कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी धूनी सांगलिया धूनी, यहाँ भी वो प्रणाम करने के लिए, मस्तक टिकाने के लिए आए हैं। और इसके बाद में फिर मोदी में कार्यक्रम देने के बाद में फिर त्रिवेणी धाम जो बहुत ही प्रसिद्ध धाम यहाँ का है वहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर दिल्ली प्रस्थान करेंगे। राष्ट्रपति जी यहाँ पधारे हैं और वो ये लकड़दास जी महाराज का जो अखाड़ा है वो एक सभी लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ सभी लोग आते हैं और उन्होंने यहाँ आकर के मन्नतें मांगी है कि हमारा देश और उन्नति करे। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा कि भारत ने विश्व की प्रमुख आर्थिक महाशक्ति बनाबा खातर सगड़ा ने मिलजुल काम करबारी जरूरत है। आज जयपुर में जीतो 2023 रा उद्घाटन समारोह ने संबोधित करता थकावे कहा कि कौशल विकास रे जरिए उद्यमशीलता ने बढ़ावो मिले है। राज्यपाल युवाओं ने अशा स्टार्टअप खातर प्रोत्साहित करवा माथे भी जोर दिया, जिनसु वे आत्मनिर्भर होर दूजा ने भी रोजगार देवे। इन मौके असम रा राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया कहा कि जैन
समाज री या राष्ट्र निर्माण री अभिनव पहल है। वे कहा कि जैन साधुआ ने श्रमण आरोग्यम योजना सु जोड़वा आत्मनिर्भर भारत रे जरिए प्रेरणा देवा वाला कामा ने अनुकरणीय बताया। हमारे देश ने अपने लिए ही कोविड से बचाव की दवा इजाद नहीं की, दूसरे देशों को भी उसकी आपूर्ति की। इस दौर में हमने दूसरे राष्ट्रों को जो मदद की, उसके बाद पूरी दुनिया भारत की तरफ बड़े विश्वास के साथ देख रही है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि वैश्विक समृद्धि के परिप्रेक्ष्य में भारत में व्यापारिक क्षेत्र का तेजी से विकास हो। इसमें जीतो जैसे संगठन ही आने वाले समय में प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं। इन्होंने जो 17 साल में जीटो के द्वारा जो उपलब्धियां हासिल की है, विशेष करके बच्चों को तराशने में किया, व्यापार को भी बढ़ाने में किया और इसका एक इंटरनेशनल स्वरूप भी इन्होंने तैयार किया। तो मैं सोचता हूँ आज जीटो को दुनिया में हर देश जानता है कि जीटो ट्रेड और इंडस्ट्री में किस तरह से काम कर रहा है और एक दूसरे के साथ भी इनका जो संबंध बना है उससे इंडस्ट्री में भी और व्यापार में भी बढ़ोतरी हो रही है, समाज की भी तरक्की हो रही है, समाज के साथ साथ देश की तरक्की भी हो रही है। इन मौके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जीतो 2023 कानेसु भारत री आर्थिक संपन्नता री दृष्टि खातर कर्या जा रहा कामा ने महत्वपूर्ण बताया। वे कहा कि दुनिया भारत माथे विश्वास करता तका 600 बिलियन रो निवेश कर्यो है। प्रतिनिधि संस्था जो देश में आर्थिक परिक्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाते हुए देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना विशिष्ट योगदान दे रही है। एक तरफ जैन समाज के लोग उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बनाए, उनको हैंड होल्डिंग मिले, और दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में जैन समाज के लोगों को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस दृष्टिकोण से संस्था काम करे। पिछले इन वर्षों में निश्चित रूप से इन दोनों उद्देश्यों जिनके साथ में संस्थान की स्थापना की गई थी, इनको पूरा करने में जीतो ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। और अब जीतो ने इस बदलते हुए परिदृश्य में जब भारत आत्मनिर्भर होता हुआ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उस समय जीतो जाति के बंधन से आगे बढ़ करके देश के युवाओं को स्टार्टअप्स की दिशा में क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके हैंड होल्डिंग के लिए काम कर रही है। ये निश्चित ही अनुमोदना के योग्य है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में 3 और जिला बनावारी घोषणा करी है। मालपुरा, कुचामन सिटी और सुजानगढ़ भी अब नोवा जिला बनेला। मुख्यमंत्री जयपुर में राखी जी राजस्थान गौ सेवा समिति का निसी राखी जी गौ सेवा सम्मेलन में यह घोषणा करी। भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं करया है। आरबीआई रेपो रेट 6.5% माथे बरकरार राखी है। वही चालू वित्त वर्ष में जीडीपी विकास दर 6.5% रहबारो अनुमान जतायो है। And the marginal standing facility, that is MSF rate and bank rate at 6.7%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. Last year in the first quarter it was 7.3%. This year in the first quarter the headline inflation moderated to 4.6%. A significant easing of inflation pressures from its exceptionally high level in July and August is expected to materialize in September as the impact of fleeting food price shocks wane. Further, underlying inflation pressures are also moderating while the impact of past monetary policy actions is still unfolding. Headwinds from विधानसभा चुनाव ने ले मुख्य सचिव उषा शर्मा और पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा उदयपुर में बैठक ली। बैठक में चुनाव ने ले उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग रा अधिकारियों की बैठक ली। इन मौके दोनों जिला रा सीमावर्ती जिला में विशेष सतर्कता बरतवारा निर्देश दिया।
राजसमंद जिलारा भीम इलाकारा कूकरखेड़ा गांव में काल जमीनी विवाद रे दौरान दो पक्षा में झगड़ो वेग्यो। इनमें एक पूर्व सैनिक री मौत होगी। इन पाछे मृतक रा परिजन समेत दूजा लोग उग्र वेग्या और रास्तो जाम कर थाना रो घेराव कर्या। पुलिस समझाइश कर मामलो शांत करवारी कोशिश करी पर प्रदर्शनकारी नी मान्या। इन बीच वे थाना माथे पथराव कर दिया। पाछे पुलिस बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों ने खदेड़या। कपास पट्टीरा नाम सुविख्यात हनुमानगढ़ जिला में इन बार बेमौसम बारिश और गुलाबी सुंडी रोग लागबासु कपास री फसल ने घणो नुकसान हुयो है। इनसु 18 काश्तकार घना मायूस है। काश्तकार लगातार राज्य सरकार सु फसल खराबारा मुआवजा री मांग कर रिया है। इन ले आज जिलारा काश्तकार हनुमानगढ़ सूरतगढ़ मेगा हाईवे ने जाम कर दियो। पाछे पुलिस प्रशासन काश्तकारा सु समझाइश कर जाम खुलवायो। नगर के किसानों के लिए बहुत ही संकट का समय है। पिछले सालों की तरह अब की बार भी जो फसल जो हमारी नरमे की जो कमर्शियल फसल थी उसके अंदर उसको सुंडी ने बर्बाद कर दिया है। पुराने ज़माने में हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो खेती से खर्चा निकाल कर मकान बनाते थे, बच्चों की शादियां करते थे, घर बार बनाते थे, ट्रैक्टर मशीनरी लेते थे। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि किसान को अगर बच्चे भी पढ़ाने पड़ते हैं तो कर्ज लेना पड़ता है। तो इसके लिए जो फसल खराब हुई है, हमारे इलाके के हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों ने फैसला लिया है कि ये जो गुलाबी सुंडी से प्रभावित जो किसान हैं, जब तक उनको मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम हमारा विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। अब की बार नरमा की बहुत अच्छी फसल थी जो घटिया बीज और घटिया पेस्टिसाइड के कारण बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। नरमा की फसल इस प्रकार से थी कि 10-12 क्विंटल बीघे की होगी और किसान खुशहाल होगा। और अब हालत ऐसी है कि किसान मतलब बहुत ही कठिन परिस्थिति में है। तो सरकार को चाहिए वो मुआवजा दे और सरकारी खरीद की व्यवस्था करे। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला कॉटन बेस्ड एरिया और राइस बेस्ड एरिया है। यहाँ अभी स्थिति ये है कि पूरी की पूरी फसलें बर्बाद हैं। विशेष तौर से कॉटन के अंदर बेमौसम बरसात के कारण और गुलाबी कीट के कारण पूरी फसल बर्बाद होगी। अभी स्थिति ये है कि 60% से लेकर 90% तक नुकसान है औसतन है। और ये एक ऐसी फसल है जो किसान को बचाती है। और अब की बार सरकार की नीतियों के कारण, कंपनियों के कारण, कंपनी और सरकार की जो मिलीभगत है उसके कारण ये किसान बर्बाद हुआ है। मैं सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से ये अपील करता हूँ कि किसान को जल्द से जल्द हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और गंगानगर के किसानों को संपूर्ण किसान का मुआवजा दे। कम से कम 50,000 रुपये प्रति बीघा ये मुआवजा होना चाहिए, क्योंकि किसान अब बिल्कुल टूट चुका है। झुंझुनू जिलारा पूर्व सैनिक, युवा और काश्तकार आज जिला मुख्यालय माथे सेना भर्ती कार्यालय ने बीकानेर शिफ्ट करवारू विरोध कर्या है। वे कहा कि सरकार बीकानेर शिफ्ट करनो चारी है, इन्हें 18 लोग बर्दाश्त नहीं करेला। पूरे देश भर में सबसे ज्यादा सैनिक देने वाला जिला और उसके साथ में ये सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है कि यहाँ के भर्ती दफ्तर को बीकानेर ले जाया जा रहा है। यहाँ गौरव सेनानी संघ के जो पूर्व सैनिकों का संगठन है, उनके साथ में संयुक्त किसान मोर्चा, उनके तमाम घटक किसान संगठन है, वो इस लड़ाई में गौरव सेनानी संघ के साथ में है। आज या तो मतलब आज हम अल्टीमेटम दे करके जा रहे हैं, या तो सरकार चेत ले और ये वापिस से इस तरीके का कदम उठाने की कार्रवाई बंद करे। ARO झुंझुनू से बीकानेर चले जाएगा। अब अगर हम नहीं जगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी और हम इसको जाने नहीं देंगे। ARO बीकानेर जाने का जो समाचार है ये पूरे जिले वासियों के लिए, नहीं सिर्फ फौजियों के लिए, चाहे किसान हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, हमारा जिला हमेशा सैनिकों का जिला रहा और ये समाचार हमारे कतई बर्दाश्त नहीं है कि यहाँ का ARO बीकानेर जाए। आज जो इकट्ठे हुए इसी को लेकर इकट्ठे हुए हैं कि हमारे ARO को विरोध कर रहे हैं हम।
संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन और संयुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ आवाहन माथे न्यारी न्यारी मांगा ने लेर आज बड़ी संख्या में रोडवेज कर्मचारियों कानीसु जयपुर में रैली काढ़ धरनो दियो जा रही है। रोडवेज कर्मचारियों ने वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्त परिलाभारू टेम माथे भुगतान नहीं होवा समेत कई मांगा ने ले रोडवेज मुख्यालय सु सिविल लाइन फाटक ताई रैली काढ़ी। धरना ने भारतीय मजदूर संघ अखिल भारतीय महामंत्री रविंद्र हिमते, उपाध्यक्ष राजबिहारी शर्मा समेत कई पदाधिकारी संबोधित कर्या। केंद्र सरकार कानीसु उज्ज्वला योजना रा लाभार्थियों खातर सब्सिडी बढ़ाई गई है। अब 200 री जगह 300 रुपया री सब्सिडी मिलेली। जयपुर जिला रा 82 कस्बा रा लाभार्थी केंद्र सरकार रा इन फैसला रो स्वागत कर्या है। वे कहा कि इनसु वणा ने आर्थिक रूप से राहत मिलेली। मारो नाम कमली है और मोहनपुरा में मैं रहूँ छूँ। माने उजाला गैस मिलो फ्री सिलेंडर मान बहुत परेशानी थी। पहले मैं भरवा हो से मतलब इस देर भरवा तब मान तो फायदो मिले तो भाई मान सरकार 300 रुपया कम कर दी तो मैं भरवा लांगा, मैं टाइम पास कर लांगा। मेरा नाम पूनम है, मैं मोहनपुरा की रहने वाली हूँ। केंद्र सरकार की तरफ से हमें उज्ज्वला गैस फ्री मिला है और उस गैस में ना 300 रुपये कम किए हैं। हम वो सिलेंडर भरवा लेंगे। फिर सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और गरीब लोगों की सहायता करने के लिए उनका धन्यवाद। दौसा जिला में पुलिस बेड़ा में 8 नवी अत्याधुनिक सुविधावां वाली गाड़ियां शामिल करेगी है। इन सुआबाड़ा चुनाव में चोखी मॉनिटरिंग करी जा सकेली। गाड़ी में GPS री भी सुविधा मौजूद है। या गाड़ियां ने भीड़भाड़ वाला इलाका में तैनात करियो जावेलो। ये 112 एक इमरजेंसी नंबर है। उस इमरजेंसी नंबर को रिस्पॉन्ड करने के लिए विशेष रूप से पूरे के पूरे राज्य में अलग अलग ज़िलों को सरकार की तरफ से गाड़ियां मुहैया कराई गई हैं। दौसा ज़िले में 8 गाड़ियां जो 112 नंबर इमरजेंसी कॉलर के लिए विशेष रूप से ये आज सम्मिलित हुई हैं। ये गाड़ी जो है आज के समय में सबसे जितनी अच्छी सुविधाएं हो सकती हैं उनसे सुसज्जित करने की कोशिश की गई है। गाड़ी के चारों तरफ CCTV लगे हुए हैं। उन CCTV की जो फुटेज है वो गाड़ी के अंदर भी देखी जा सकती है। हमारे अभय कमांड सेंटर के थ्रू भी उसको देखा जा सकेगा। इसके अंदर जो क्योंकि ये एक इमरजेंसी रिस्पांस के लिए गाड़ी है तो इसके अंदर इमरजेंसी रिस्पांस की सारी चीज़ें, फर्स्ट एड किट, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर ब्लैंकेट, इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। GPS से ट्रेस होने वाली गाड़ी है और जो गाड़ी है इसके ड्राइवर जो हैं और इसका जो मेंटेनेंस है वो विशेष कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पुलिस जाब्ता साथ में रहेगा और अच्छी से अच्छी सुविधाएं जो आमजन को देने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है उसमें डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा पूरे पुलिस विभाग को सहायता मिलेगी। और चाल बहु पहली एक बार फिर सुजोआ मोटी खबरां। नई दिल्ली में P20 सम्मेलन रो वेलो आयोजन। सम्मेलन में वैश्विक विषय माथे चुनौतियां रा समांतर समाधान ने लेर वेली चर्चा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीकर रा सांगलिया धाम माय कर्या दर्शन। लक्ष्मणगढ़ में विद्यार्थियों सु कर्या संवाद। कया समाज ने बदलवा में शिक्षा रो महती योगदान। राज्यपाल कलराज मिश्र जीतो 2023 कार्यक्रम रो कर्या उद्घाटन। कया भारत ने आर्थिक महाशक्ति बनावा खातर सबने मिलर करनो वेलो काम। असम राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रिया मौजूद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 और नुवा जिला री करी घोषणा। जयपुर में आयोजित गौ सेवा सम्मेलन ने कर्या संबोधित। कया गौ सेवा करनो सबरो धर्म। और भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर में नहीं करियो कोई बदलाव। रेपो रेट 6.5% माथे राखी बरकरार। चालू वित्त वर्ष में GDP विकास दर 6.5% रहबारो अनुमान।
राजस्थानी समाचार में फिलहाल अत्रो ही। नमस्कार।